ये केस में मर्डर और गैंगरेप हुआ है और आरोपी आदित्य ठाकरे एंड अदर्स है उसमें, और कवर अप में आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती सब ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। इस केस में खास तौर पे बात करें लीगली कहाँ तक मामला चल पड़ा है, क्या क्या हुआ है, क्या कोर्ट ने जो सरकार से जवाब फाइल करने के लिए कहा था वो उन्होंने दाखिल किया है, कहाँ तक लीगल प्रोसेस? हाँ, ये कॉमन मैन को सब यही सवाल है, एकदम राइट सवाल पूछे आप। अभी स्टेज बहुत अच्छी आ गई है, क्रूशियल पे आ गई है। अभी ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सब इधर आप कोर्ट फाइनल डिसाइड करने की स्टेज में आ चुका है। दूसरा, अभी कहाँ तक निकल पड़ा है अगर बोलेंगे तो हमने तो कई कंसिडरेबल एविडेंस कोर्ट में दे रखे हैं। 16 तारीख को हम कुछ वीडियो कोर्ट में दिखाने वाले, वो मैं बताऊंगा नहीं क्या दिखा रहे, नहीं तो हाँ, लेकिन दिखाने वाले कुछ वीडियो कोर्ट में। हमारा प्लान है पूरा, विटनेस क्या है क्या नहीं, कुछ चीज़ें वो भी 10% ही दिखाएंगे। बहुत कुछ है, वो जाली एलएलबी में कैसा बोलता है ना कि उनके नाम डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर ये गवाह जिंदा ही नहीं बचेंगे फिर, तो थोड़ी सी चीज़ें लेंगे। लेकिन जितने एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट है, इतने लीगली। क्योंकि मैं कह रहा हूं उससे बेटर है कोर्ट क्या कहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा पहले दिन से हम कह रहे थे विदाउट एफआईआर रजिस्ट्रेशन इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। आपको याद होगा 30 अप्रैल को जस्टिस सारंग कोतवाल ने सेम सवाल पूछा पीपी को, बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो, ये मर्डर और गैंगरेप का केस है। बोले हमें एफिडेविट ही नहीं है। तो अभी चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट है नहीं, और कोर्ट अगर इनका एफिडेविट नहीं भी रहा तो उस दिन हियरिंग लेने वाला है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। याद है आप सब लोगों ने सवाल पूछा था आदित्य ठाकरे को, और एक बहुत बड़े चैनल पे एक एडिटर ने 1 to 1 एक स्पेसिफिक सवाल पूछा। बोले बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, अभी सतीश सालियान हाईकोर्ट में गए, मार्च 2025 की बात बता रहा हूँ। बोले ये हाईकोर्ट में गए, आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि आप दिशा सालियान को जानते हैं कि नहीं। क्या जवाब दिया उन्होंने? मैं जवाब दूंगा ही नहीं। ठीक है। सेकंड सवाल पूछा, बोले बोले क्यों नहीं दूंगा? बोले मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। ठीक है। सेकंड सवाल पूछा, उस दिन आपका लोकेशन कहाँ था? बोले आप कोर्ट हो गया, मैं आपको जवाब दूंगा ही नहीं। और जिस दिन कोर्ट की बारी आई उसके 3 महीने के बाद में हाईकोर्ट में आके जवाब दाखिल करते हैं एफिडेविट पे 14 जून को, उसमें एक वर्ड नहीं लिखा कि मैं दिशा सालियान को जानता नहीं जानता, मेरा मोबाइल टावर लोकेशन था नहीं था। और हमने जो एविडेंस दिए है ये नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट है कि इनका मोबाइल टावर लोकेशन वहाँ था, उसको डिनाई नहीं किया है। उसके बाद में नारकोटिक्स ब्यूरो ने इनके फोन टावर फोन सर्विलेंस पे रखा था, उसमें क्या पाया गया कि आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती सब ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है, आपको भी मालूम है। आप जो कोर्ट में कह रहे हैं कि एक वीडियो देंगे अगली सुनवाई में, वो हम वीडियो के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या ये आदित्य ठाकरे के खिलाफ होगा सबूत, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत होगा, किसके खिलाफ ये सबूत होगा जो आप पेश करेंगे? आदित्य ठाकरे एंड ऑल अदर अक्यूज्ड, इनके खिलाफ होगा। कुछ ये भी देंगे और सीबीआई रिपोर्ट का कुछ हिस्सा भी देंगे कोर्ट। तो आप लोगों की क्या मांग होगी इस वीडियो को दिखाने के बाद? आपका जो शुरुआत से मांग है सीबीआई जांच हो, आदित्य के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके अलावा और क्या चीजें? एक सिंपल चीज है कि हमारा जो कंप्लेंट है उसको एफआईआर ट्रीट करो, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है दूसरे केस में। हमको कुछ नहीं करना है, सेम सिमिलर केस है, हमको तो 2 मिनट भी आर्गूमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो पार्ट हो गया, वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। सेकंड जो पार्ट है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सुपरविजन में हो, सीन रिकंस्ट्रक्शन हो कि दिशा की वैसी बॉडी बनाओ और 14 माले से फेंक कर देखो कि वहाँ यहाँ गिरती कि उड़ते हुए जाकर 25 फुट दूर गिरती है, वो वेरीफाई हो जाएगा झूठ कैसा बनाया। उसके बाद में और कुछ चीज़ें हमने जो दी है कि ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन, और गवाहों को सुरक्षा दो। 7 दिन के अंदर चार्जशीट जाएंगी, इतने प्रूफ्स है। आप ये मानते हैं कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, एफिडेविट दी है, वो बेसलेस है, बकवास है, उसको लीगली तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये झूठ का एक लिमिट है। मतलब कुछ चीजें तो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो लोग उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। हम तो पहले कोर्ट में क्या करने वाले हैं, उस दिन कल आयोग गायब थे,
हमने अर्जी लगाया उसको कस्टडी में लेने का, तो कल कोर्ट में ही नहीं आए वो, उन्होंने उसी ग्राउंड पे इन्होंने एडजर्नमेंट मांगा। तो अगले डेट पे पहले हम उनको कोर्ट में आने देंगे, आने देने के बाद में फाइल जैसा कोर्ट के हाथ में आ जाएगा उनका, उसके बाद में हम ऐसी चीज देंगे कि कोर्ट और रिकॉर्ड सीज कर देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, जो सबूत आप कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और अदर्स के खिलाफ हम अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करेंगे, वीडियो भी है उसमें, ऑडियो भी रहेगा, वो किस चीज से रिलेटेड है? दिशा को धमकियाने का, या फिर उस वारदात की साजिश रचने का, प्लानिंग का, क्या है? थोड़ा सा बता दीजिएगा। बताऊंगा तो वो गवाह की जान खतरे में पड़ जाएंगे। मैं लेकिन ओवरऑल बताता हूं कि ये केस में मर्डर और गैंगरेप हुआ है और आरोपी आदित्य ठाकरे एंड अदर्स है उसमें, और कवर अप में, ये प्रूव करने वाला मटेरियल है। पहली चीज ये है कि रिपोर्ट कल नहीं गई है, रिपोर्ट 17 जून को हाईकोर्ट में सबमिट हुई है जी। और सिर्फ रिपोर्ट 17 जून को, मतलब रिपोर्ट मतलब एफिडेविट, सीनियर पीआई मालवनी शैलेंद्र नगरकर, वो रिपोर्ट झूठी और गलत है, इसलिए उसी पीआई को और सरकारी वकील को कस्टडी में लेकर प्रोसिक्यूशन के लिए हमारा अर्जी गया है, वो भी कल हियरिंग को था। तो ये लोग आधी न्यूज चला रहे हैं कि ये उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। तो अभी मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूं। कल क्या हुआ पहले शॉर्ट में वो बताता हूं। कोर्ट कल जब विषय आया तो सरकारी वकील ने कहा कि वो एफिडेविट दे दिया शैलेंद्र नगरकर का। मैंने कहा कोर्ट को कि आप 30 अप्रैल की ऑर्डर देख लीजिए, उसमें डायरेक्शन था चीफ सेक्रेटरी, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 मतलब चीफ सेक्रेटरी, वो रिप्लाई दे। कोर्ट ने चेक किया, बोले हाँ रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी है। फिर कोर्ट ने चेक किया खुद होके, बोला इसमें जितने रिस्पॉन्डेंट है उसमें ये शैलेंद्र नगरकर तो है ही नहीं, सीनियर पीआई मालवनी रिस्पॉन्डेंट ही नहीं है, फिर इन्होंने एफिडेविट कैसा दिया? चुप, कोई जवाब ही नहीं। बोले तीसरी चीज, आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी का जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं। तीसरा क्रूशियल सवाल पूछा कोर्ट ने, आप ये बताइए कि चीफ सेक्रेटरी ने ऑथोराइज किया है क्या शैलेंद्र नगरकर को, सीनियर पीआई मालवनी को, कि हमारे भी आप एफिडेविट दो? बोले ऐसा कोई ऑथोराइजेशन नहीं है। बोले फिर कोर्ट थोड़ा सा गुस्से में टाइप आ गया। कोर्ट ने बोला चलो छोड़ो उस सब चीज को, अभी आर्गूमेंट को तैयार है क्या? मतलब अभी आर्गूमेंट लो, मैं अभी फाइनल डिसाइड करता हूँ केस को। वो बोले नहीं सर, हमको टाइम दो, ये 3 हफ्ते। बोले 3 वीक नहीं, 2 वीक का टाइम देता हूँ, अगले डेट के पहले पूरे इंस्ट्रक्शन क्या रिकॉर्ड है सब आपका क्लियर करके आओ, उस दिन फाइनल हियरिंग होगा। तो 16 जुलाई अभी रखा है। अब आते हैं मुद्दे पे कि उसके एफिडेविट में क्या है। शैलेंद्र नगरकर अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो पहले का जो क्लोजर रिपोर्ट था एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का, उसको हमने चेक कर लिया, उसके अलावा हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है। और सबसे बड़ा जोक, इस केस में 25 मार्च 2025 को कंप्लेंट दिया। किसने? सतीश सालियान जी ने। वो कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन ये कह रहा है कि हमने पिछले साल जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे उसके आधार पे हमने एक क्लोजर रिपोर्ट बनाया है। अब ये हो गया उसके झूठ का ये, उसमें नीतीश राणे जी का स्टेटमेंट नहीं है, हमने जो विटनेस की लिस्ट दी है उसका स्टेटमेंट नहीं है, हमको पूछा नहीं है, छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महाराष्ट्र पुलिस का और मुंबई पुलिस के बारे में ऐसे ही केस में इनके ऊपर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी कहो, आपका एडीआर का जो रिपोर्ट जो एसआईटी कर रही है 174 सीआरपीसी, वो कुछ भी कहो कि इसमें मर्डर नहीं होता है, इसमें रेप नहीं होता है, उस रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उसको कचरे के डब्बे में डालो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस में जब कंप्लेंट आती है कि मर्डर हुआ है या गैंगरेप, ऐसे सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आता है, आपका रिपोर्ट कुछ भी कहे, पोस्टमार्टम कुछ भी कहे, आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। तो वो जो केस लॉ है वो बाइंडिंग है महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र के लिए दिया था, बट पूरे इंडिया के पुलिस को बाइंडिंग है। लेटेस्ट में मई 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही जजमेंट दिया है। अक्षय शिंदे के केस में भी वैसा ही जजमेंट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उस केस लॉ को रिलाई करके
तो इसलिए ये इन्होंने एग्रावेटेड कंटेम्प्ट किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप वो रिपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट पे रिलाई कौन कर रहा है? ये पीआई नगरकर और ये तुम्हारा सरकारी वकील वैसी रिपोर्ट बना रहा है, और कुछ आधे नॉलेज वाले पत्रकार। तो ये जो है ये कंटेम्प्ट है और अपने पद का दुरुपयोग, पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग आरोपी को बचाने के लिए करना, ये आईपीसी 409 में उम्र कैद की सजा का ऑफेंस है। तो उसके ऊपर में पीआई नगरकर और सरकारी वकील दोनों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने अर्जी दाखिल किया है, और कल वो भी हियरिंग को था, उसको अभी कोर्ट ने एडजॉर्न किया है 16 तारीख के लिए। यानी ये एक लाइन में माना जाए कि मालवनी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो इस मामले की शुरुआत में जांच कर रहे थे जब हादसा हुआ था दिशा सालियान का, तो उन्होंने जो पुरानी रिपोर्ट बनाई थी वही रिपोर्ट जो है इस बार भी कोर्ट में पेश किया है। हाँ, उसने लिखा है कि हम उसी से सहमत है, मतलब उसी रिपोर्ट से हम कॉन्करेंस में है हमारा, वही किया है इन शॉर्ट। हाँ, यस। और उनके इस एफिडेविट को क्या हाई कोर्ट ने माना? कोर्ट की तरफ से क्या? नहीं, कोर्ट ने बोला नहीं, ये है कौन देने वाला एक। और मुझे इतना बताइए, अगर वो माना रहता और उसमें दम रहता तो कल आदित्य ठाकरे आए थे इंटरवेंशन एप्लीकेशन लेके, उनको जरूरत थी आने की, तो उन्होंने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया है। और आदित्य ठाकरे तो इस नगर करके 4 कदम आगे गए। उन्होंने कल एफिडेविट पे लिखा कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है दिशा सालियान के मर्डर और गैंगरेप केस में। अभी सीबीआई ने लिखित में दिया है उनके वेबसाइट पे कि दिशा सालियान के केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं की है, और ये जो कह रहे हैं कि सीबीआई ने इनको क्लीन चिट दिया है, ये झूठी न्यूज़ है, ये सीबीआई ने कह दिया, तो उनका एफिडेविट झूठा हो गया। एक दूसरा, उन्होंने और एक एक्स्ट्रा बात लिखी। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके केस क्लोज कर दिया है, तो हाई कोर्ट अब कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो हमने कहा, हमने उनको कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया है, आदित्य ठाकरे और उनके वकील दोनों का प्रोसिक्यूशन का अर्जी लगाया। तो हमने कहा आप अच्छा बता दीजिए, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप केस नंबर ऑर्डर दे दीजिए ना, कहाँ है तो। और जो अगर आपके दूसरे कोई पाकिस्तान या तालिबान के सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया होगा वो इंडिया में लागू नहीं है। तो ये जो झूठा कहा है, ये इसके बाद में तीसरा झूठ, उन्होंने कहा है कि मैं एमएलए नहीं हूं। उनके एफिडेविट में उन्होंने लिखा है मैं बिजनेसमैन हूं और सोशल वर्कर हूं। और एमएलए का पद क्यों छुपाया पता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एमएलए और एमपी के खिलाफ का केस रहेगा वो फास्ट ट्रैक पे और स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होंगी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने उनका पद छुपाया एफिडेविट में। तीसरा, उनका डेट ऑफ बर्थ जो एज है, एज लिखा है 28, बल्कि उनके ही पुराने एफिडेविट के हिसाब से आज उनका एज 35 है। तो उसमें जो चर्चा चल रही थी, जो न्यूज़ में आया है कि रामदास कदम जी ने जो आरोप लगाए हैं कि ये दिशा सालियान के केस के अरेस्ट में बचने से लिए उन्होंने एक अघोरी बाबा को, तांत्रिक को बुलाया था हैदराबाद से, तो उसके कहने पे क्या क्या हुआ, 5 दिन पूजा 7 दिन पूजा चली। तो उसमें मीडिया में जो चर्चा है कि उसके कहने पे ये किया गया कि एफिडेविट में एज ऐसी लिखना कि जिसका टोटल 10 आना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने 28 से ये झूठा लिखा है। तो ये ऐसा सब जो झूठ किया है। अब इसके अलावा एक लाइन में और एक बात बताना है। कल मैंने कोर्ट को बोला, मैंने कहा सर ये इंटरवेंशन बोल रहे हैं ना, मैं अब भी आर्गूमेंट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और आपको याद होगा ममता बनर्जी के भांजे ने भी उनके खिलाफ के केस में ऐसा ही हस्तक्षेप अर्जी लगाया था। उसको कोर्ट ने बोला आरोपी कैसा क्या बोलेगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बोलने का, एफआईआर रजिस्टर करना नहीं करना है कोर्ट और कंप्लेंट के बीच में है, तुम आए कैसा केस में। तो 50 लाख रुपए कॉस्ट लगाया था उस पर, अभिषेक बनर्जी पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। हमने कहा कि ये कानून होते हुए फिर से इन्होंने अर्जी लगाया, तो इनके ऊपर कॉस्ट भी लगाइए, इनको प्रोसिक्यूट कीजिए, वकील का सनद रद्द करने के लिए बार काउंसिल को भेजिए, कंटेम्प्ट वगैरह सारा हमने डिमांड किया है कल। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.